जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम सर जी, आवाज़ आ रही है सर। अच्छा, ठीक है। चले बाकी स्टूडेंट भी ज्वाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड, वी ऑलरेडी लेट। आज थोड़ा सा लेट हो गए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह टाइम लेकर स्टार्ट करें हम। ठीक है। तो आ, आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है बेसिकली फ्रीक्वेंट पैटर्न। अगर किसी डेटा में आपके पास कोई फ्रीक्वेंट पैटर्न्स है, तो आप इसको किस तरह पहचानेंगे। और इसको हम दूसरा तरीका भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन रूल्स माइनिंग। ठीक है, हम कोई रूल्स बनाते हैं और उस रूल्स के मुताबिक फिर हम डेटा माइनिंग करते हैं। तो इसी तरह जो है वो फिर ये इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है, और ये किस लिए ये इस टाइप की डेटा माइनिंग क्यों हम करते हैं, तो ये आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ कोई मौसम कैसा है? यहाँ पे तो बड़ी वो बारिश हो रही है, और मेरे ख्याल से वो आंधी भी चल रही है। सर आंधी चल रही है, बारिश भी कल रात को काफ़ी तेज़ हुई थी। अच्छा, इधर आंधी यहाँ काफ़ी से चल कोई रही है। पता नहीं। सर आप हैं कहाँ पे? मैं मियाँ वाली हूँ, चकदा। तो आंधी और बारिश, यहाँ तो धूप है सर मुसलसल में। नहीं, बारिश नहीं है, लेकिन आंधी बहुत ज़ोर से है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस धूप है और अच्छा। कड़कदार। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से इस तरफ फिर ज़्यादा है। इस तरफ नहीं, बारिश नहीं है, लेकिन आंधी काफ़ी ज़्यादा है और सुबह से आ रही है। तो ठीक है। कमिंग टू द टॉपिक, तो हम ये बेसिक कंसेप्ट्स इसके पढ़ेंगे कि ये जो एसोसिएशन रूल बेस्ड माइनिंग है, ये है क्या चीज़, और इसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसके लिए फिर यूज़ होते हैं। तो हम ये तीन मेथड्स पढ़ेंगे। एक है ए प्रायोरी। सॉरी, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ए प्रायोरी आई के साथ है। ठीक है। तो ए प्रायोरी मेथड है। और फिर जो फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ का मेथड है दूसरा। और फिर जो तीसरा है वो है इसी का एक जो फ्रीक्वेंट एफ पी ग्रोथ जो मेथड है, इसी का एक अल्टरनेटिव है जिसको हम एफ पी मैक्स मेथड कहते हैं। तो ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास व्हाट इज़ फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न पहले है क्या चीज़। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न वो चीज़ है कि किसी डेटा में फ्रीक्वेंटली आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या है, आपके पास कोई पैटर्न आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई क्लास है। ठीक है, हमारे पास है कोई क्लास है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की कोई क्लास है। तो उसमें क्या है, उसमें जो स्टूडेंट वन है, उसने किया है, मैथ्स में उसके अच्छे नंबर है, इंग्लिश में उसके बुरे नंबर है, उर्दू में उसके अच्छे नंबर है। ठीक है। तो दैट इज़ द इंग्लिश मैथ्स में फॉर एग्जांपल उसके 98 मार्क्स है, और फिर इंग्लिश में उसके आई थिंक 56 मार्क्स है, फिर उर्दू में उसके कितने मार्क्स है, 87 मार्क्स है। फिर स्टूडेंट टू है, इसके भी यही पैटर्न जा रहा है, मैथ्स में इसके अच्छे हैं, इंग्लिश में इसके बुरे हैं, उर्दू में। तो यहाँ पे आपको क्या एक नज़र आ रहा है, एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये पूरी क्लास जो है, मैथ्स में ये अच्छे हैं, उर्दू में ये अच्छे हैं, लेकिन इंग्लिश में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। तो इसी तरह जब हम एनालिसिस करते हैं मार्केट के लिहाज से, तो ये जो ख़ास तौर पर ये जो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस, ये जो टेक्निक्स ये हमारे पास वो यूज़ होती है, तो अक्सर ये यूज़ होती है जो आपकी जो ई बिज़नेस है, या फिर जो सुपर मार्केट है,
तो इनकी, या फिर आपको इवन आते हैं ना, तो यूट्यूब पे आपको आते हैं, जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आपको फिर सजेशन आते हैं, तो ये जो सजेशंस वगैरह और सारा कुछ जिस तरह है, तो फॉर एग्जांपल जो सुपरमार्केट में आप जाते हैं तो वहाँ पे दो एक जैसे आइटम्स उन्होंने मर्ज किए हुए हैं, एक उनका एक ही बॉक्स बनाया होता है, तो एक जैसे आइटम्स होते हैं। तो ये एक जैसे आइटम्स वो किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस से लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस में फिर फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या है, ए पैटर्न, ठीक है, ये क्या होता है, एक पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, ए सेट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ आइटम्स है हमारे पास। माउस गड़बड़ कर गया, ठीक है, तो ठीक है अभी, ठीक है, तो हाँ जी, तो इसमें क्या है, सेट ऑफ आइटम्स है हमारे पास, या फिर सब सीक्वेंस है हमारे पास, या फिर सब स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन द डेटा, कि वो क्या होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली अक्कर होते हैं इन द डेटा। आपको नज़र आता है कि ये डेटा में ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली अक्कर हो रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सुपरमार्केट में बात करें, तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो चीनी के साथ आप फिर क्या लेते हैं, चाय पत्ती भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अक्रेंस है, मतलब अगर आप डेटा निकाल लें इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर आटा लेते हैं तो उसके साथ मैदा भी लेते हैं, ठीक है। तो ये एक अक्रेंस होते हैं कि आप अगर ये आइटम लेते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि आप ये दूसरा आइटम भी उसके साथ ही लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बियर लेते हैं तो उसके साथ वो डायपर अगर आप ले लें बच्चों के लिए, तो आइदर दिस इज़ ए फ्रीक्वेंट डेटा और नॉट। तो आपके जो डेटा माइनिंग के बुक में है, वो भी बियर और डायपर पे एक डेटा सेट बना हुआ है, तो उसी पे सारी एनालिसिस है। तो व्हाट प्रोडक्ट वर ऑफन परचेज टुगेदर, ठीक है। तो उसमें ये है कि कौन से प्रोडक्ट जो थे वो टुगेदर परचेज हुए थे। व्हाट आर द सबसीक्वेंट परचेज आफ्टर बाइंग ए पीसी, ठीक है, आपने एक पीसी ले लिया है, आपने एक मोबाइल ले लिया है, तो उसका सबसीक्वेंट पर क्या आएगा, उसके साथ आप क्या क्या एक्सेसरीज लेते हैं, ठीक है। तो उससे उनको मदद मिलता है, जो कंपनीज होती है पीसी बनाने वाली या फिर मोबाइल बनाने वाली, ठीक है, उनको ये फिर होता है कि अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो इसके साथ कुछ और चीज़ें भी लेते हैं, तो वो फिर आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंट एक पैटर्न आपका बन रहा है, और वो क्या बन रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट बन रहा है, ठीक है। तो तीसरी जो एग्जांपल है, व्हाट काइंड ऑफ डीएनए आर सेंसिटिव टू द न्यू ड्रग, ठीक है। तो ये अगर आपके पास डीएनए का डाटा हो, तो ये अगर न्यू ड्रग का, तो वो भी इस तरह वो जो एनालिसिस उस पे होती है, वो भी जो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस है उसी पे होती है। कैन वी ऑटोमेटिकली क्लासीफाई वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आपके जो वेब डॉक्यूमेंट्स है, आपको जो सजेशन आती है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह होती है, वो भी फ्रीक्वेंट, आप फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ देखते हैं ना, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंट पैटर्न आपका बन जाता है, तो उसी पैटर्न के मुताबिक फिर आपको एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, ठीक। तो जो ये बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। फॉर एग्जांपल बास्केट डेटा एनालिसिस, बास्केट डेटा एनालिसिस क्या है कि आप जो है डेटा का एक बास्केट बना लें। अगर सिंपली हम बास्केट तस्वर कर लें, कोई आपका कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, आप बास्केट लेके जाते हैं ना, ठीक है, तो आपको एक चीज़ परचेज करते हैं, तो वो आपकी जो एक पैटर्न बना हुआ होता है, उसी के मुताबिक आपको और चीज़ें भी ऑफ़र करते हैं। तो वो किस चीज़ से ऑफ़र करते हैं, वो भी बास्केट डेटा एनालिसिस से। क्रॉस मार्केटिंग हो गया, कैटलॉग डिज़ाइन हो गया है, सेल कैंपेन, मतलब सेल कैंपेन अगर कोई कंपनी करना चाहती है, तो वो किस तरह करना चाहेगी कि मतलब वो फिर एक आइटम की बजाय वो बंच ऑफ आइटम्स की कंपेन कर सकती है। वेब लॉग आपका किस तरह बन सकता है, डीएनए सीक्वेंसेस, तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन है। लेकिन ये किस चीज़ पे ज़्यादा, मतलब किस चीज़ पे मुनहसर करता है,
वही जो फ्रीक्वेंट पैटर्न जो डेटा में आता है उसी पे मुनसर करता है, सारी एनालिसिस सारी डिसीजन मेकिंग उसी पे मुनसर करती है। तो इसमें है कोई क्वेश्चन तो बता दें मुझे। ठीक है, आगे जाए। यस सर, क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो हम ये क्यों फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस में, ज़रा ये दरवाज़ा बंद कर लूँ, ये इसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, वाई इज़ फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्यों हमारे पास इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंस तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सेट। तो अगर आपके पास डेटा सेट्स है तो उसमें जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं वो किस चीज़ पे करते हैं, वो वही जो पैटर्न उसके बनते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न्स को आप निकालते हैं और उसी पे आप सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फाउंडेशन फॉर मैनी एसेंशियल डेटा माइनिंग टास्क। ठीक है, तो ये बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है, पैटर्न एनालिसिस अगर आप नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इन चीज़ों में से। मतलब ये बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है इन सारी एप्लीकेशन के लिए, जिसमें क्या है, हमारे पास एसोसिएशन है आपके पास, कोरिलेशन है आपके पास, और कैजुअलिटी एनालिसिस है, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चरल पैटर्न है आपके पास। पैटर्न एनालिसिस जो है वो भी आपका क्या है, क्योंकि आपके पैटर्न वो निकालता है ना। ठीक है, तो पैटर्न, अगर आप पैटर्न है क्या चीज़, जो फ्रीक्वेंटली आपका कोई कोई बिहेवियर आप जांच लेते हैं इनसाइड द डेटा, फिर आपकी क्लासिफिकेशन भी यही पैटर्न्स, जो फ्रीक्वेंट पैटर्न है। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, फेस, आपका फेशियल डेटा सेट है आपका। ठीक है, तो उसमें कोई और मतलब कोई सीनरी वगैरह, आप कोई पिक्चर आप डाल लें तो वो क्या करेगा, उसमें वो पैटर्न जो फेस का जो पैटर्न है वो उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो फिर क्लासिफिकेशन टास्क के लिए भी इसी तरह ये फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस जो है वो फिर यूज़ होते हैं। इसी तरह जो आप क्लस्टर्स बनाते हैं उसी में भी यूज़ होती है, डेटा वेयर हाउसिंग में, आप सेमेंटिक डेटा कंप्रेशन में, और फिर उसकी बहुत सारी ब्रॉड एप्लीकेशंस है इसकी। लेकिन ये बेसिक एंटिटी है, एसेंशियल जो एक एल्गोरिदम है, तो वो इन सब के लिए है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है डेटा माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक? तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई है। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न हमारे पास क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में जो एग्ज़ाम्पल दी गई है, जिस तरह मैंने अभी कहा था आपसे कि वहाँ पे वो क्या है, जो यहाँ पे बियर और डाइपर का जो डेटा है, डेटा सेट वहाँ पे बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई है। लेकिन हम, चलो, जो पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर अलग से करेंगे, दूसरे डेटा सेट्स पे भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो हम मतलब सेल और परचेज़ की बात करते हैं, कोई फॉर एग्जांपल एक सुपर मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कस्टमर आया है, इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी 10 है। ठीक है, तो आप कोई भी आईडी आपकी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो ये टी आई डी क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी है। तो इस ट्रांजैक्शन आईडी 10 में क्या कस्टमर ने परचेज़ किया है, इसने परचेज़ किया है बियर, परचेज़ किया है नट्स, और फिर डाइपर इसने परचेज़ किया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी 20 में किसी और कस्टमर ने क्या परचेज़ किया है, बियर परचेज़ किया है, कॉफ़ी परचेज़ की है, और डाइपर परचेज़ किए है। ट्रांजैक्शन आईडी 3 में किसी कस्टमर ने क्या परचेज़ किया है, बियर, डाइपर, एग्स। फिर 40 में क्या परचेज़ किया, नट्स, एग्स और मिल्क। और फिर 50 में क्या परचेज़ किए है, नट्स, कॉफ़ी, डाइपर, एग, मिल्क।
ठीक है। तो ये आप जाते हैं किसी भी सुपर मार्केट में जाते हैं, आप कोई चीज़ें लेते हैं तो उसका डाटा है ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के कस्टमर हमारे पास आए हैं और उन्होंने ये ट्रांजैक्शन की हुई है, ठीक है। तो इसमें हम फिर क्या एनालिसिस क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंट पैटर्न हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके बिहाइंड हमें हमें कुछ कैलकुलेशन, हम बेसिकली क्या करते हैं कि कस्टमर अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो क्या क्या चीज़ें बिक गई हैं यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल ये सिर्फ हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस डेटा को देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सी आइटम्स आपके पास सबसे ज़्यादा बिकी है, ठीक है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो बिकी है वो अगर इन 5 ट्रांजैक्शन की बात करें, ठीक है, तो आपके पास जो है बियर जो है वो 3 बार बिकी है, ठीक है। आपके पास डायपर जो है 1 2 3 एंड 4 4 मरतबा आपके पास बिकी है, ठीक है। एग्स जो है आपके पास 2 है, मिल्क आपके पास 2, कॉफ़ी आपके पास मेरे ख्याल से वो भी 2 है, ठीक है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा आइटम्स कौन-कौन से बिके हैं, वो फिर जो सेल हुए हैं वो बियर सेल हुए हैं और डायपर सेल हुए। तो आप अभी करते हैं कि इसका क्या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख़्स अगर बियर लेता है तो साथ डायपर भी लेता है। तो ये अभी एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई और चीज़ लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी लेता है, पीसी के साथ कीबोर्ड भी लेता है या नहीं, ठीक? तो ये एक तरह की एनालिसिस आप करते हैं, तो ये आपका एक पैटर्न्स बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आप नीचे इस ग्राफ में आए, तो ये आपका जो कस्टमर बाय बियर, ठीक है? तो वो कस्टमर्स है आपके पास और ये वो कस्टमर्स है जो जिन्होंने डायपर लिया हुआ है, ठीक है? लेकिन इनमें से ये जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है कस्टमर बाय बोथ, ठीक है। तो ये अभी जो वो कस्टमर है जिन्होंने बियर भी लिया है और जिन्होंने डायपर भी लिया है, तो इस चीज़ की हम किस तरह फिर एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, ये एक पैटर्न हमारे पास बन रहा है कि जो बियर लेता है वो डायपर भी लेता है, ठीक है। तो लेकिन जो डायपर लेता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी 3 ट्रांज़ैक्शन से अभी अंदाज़ा लगा लें, तो हमारे पास जो अगर बियर लेता है तो वो डायपर लाज़मी लेता है। यहाँ पे बियर ली है तो डायपर लिया है, यहाँ पे बियर ली है तो डायपर लिया है, तो यहाँ पे बियर ली है तो डायपर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या अख़ज़ होता है कि जो भी बियर लेता है वो डायपर लाज़मी साथ लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कस्टमर ने डायपर ली है तो वहाँ पे बियर नहीं ली है, ठीक है। तो ये हम एक एसोसिएशन रूल बना सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग आपके पास एसोसिएशन रूल एक बन रहा है कि जो बियर लेता है वो तो लाजमी डायपर लाजमी लेता है। ये एक आपके पास एक आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है इस डेटा से, ठीक है। तो इसमें फिर इससे थोड़ा सा पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। ये तो जनरल एक ओवरव्यू है। तो हमारे पास एक टर्म होती है आइटम सेट। तो आइटम सेट आपके पास क्या है, ए सेट ऑफ 1 और मोर आइटम्स। तो ये आपके पास 1 और मोर आइटम्स है, आपके पास बियर है, आपके पास नट्स है, आपके पास क्या है, डायपर है। ये आपके पास क्या है, जो आइटम सेट है के आइटम सेट एक्स आपके पास क्या है, के आइटम सेट के आपके पास के नंबर ऑफ आइटम सेट्स है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल इस डेटा में हमारे पास कितने आइटम सेट है, हमारे पास 5 आइटम सेट है हमारे पास। फिर हमारे पास एक वैल्यू होती है सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट एक वैल्यू होती है, वो क्या कहलाती है कि फ्रीक्वेंसी और अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट एक्स, ठीक है। तो इस पूरे डेटा में हमारे पास जो है बियर कितने बार आया है, बियर आया है 1 2 3 3 मरतबा, तो इसका सपोर्ट क्या होगा 3, ठीक है। हमारे पास डायपर कितनी बार आया है 1 2 3 4, तो इसका सपोर्ट क्या होगा 4 होगा। एक कितनी बार आया है 1 2, तो इसका सपोर्ट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और फिर इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, इज ए फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन एक्स, ठीक है। तो ये एक पूरे के पूरे मतलब हमारे पास 5 ट्रांजैक्शन है, लेकिन कितने ट्रांजैक्शन में बियर आया है तो वो इसका क्या कहलाता है, वो इसका सपोर्ट कहलाता है,
ठीक है। तो एन आइटम एक्स इज फ्रीक्वेंट इफ एक्स सपोर्ट इज नो लेस देन मिनिमम सपोर्ट, ये मेन सब जो है मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड। तो आप जो है वो इस एनालिसिस में आप कौन से आइटम्स को चाहते हैं, कौन सी आइटम्स पे अपने एसोसिएशन रूल्स की जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है उन पे आप अपनी तवानाई और अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेंगे जो परचेज ही कोई नहीं करता है ना, ठीक है। तो आप उन पे ज़्यादातर अपनी एनालिसिस करते हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से डायपर की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, बियर की डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन नट्स सिर्फ दो बंदों ने ख़रीदे हैं, एग्स जो है वो भी सिर्फ मेरे ख्याल से दो बायर्स ने ख़रीदे। तो उस पर आप जो है अपनी एनर्जीज जो है वो किस चीज़ पे सर्व करेंगे, आप जो आइटम आपके पास सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो जिसकी सपोर्ट मतलब जिसकी अकरेंस ज़्यादा हो, जिसकी सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप ये सपोर्ट जो है एज ए थ्रेशोल्ड, पहला स्टेप ये है कि एज ए थ्रेशोल्ड यूज़ करते हैं किसी भी फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस के लिए। आप क्या यूज़ करते हैं, वही वो सपोर्ट जो है वो फिर आप यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एसोसिएशन रूल्स, तो इसी सपोर्ट की मदद से आप फिर क्या करते हैं, आप फिर एसोसिएशन रूल्स बनाते हैं। रूल्स आपका क्या है कि आपको एक किस्म की प्रोबेबिलिटी आप जनरेट करते हैं। इसी जो आपके पास सपोर्ट एक वैल्यू आ गई है, तो इससे फिर आप क्या एक रूल बनाते हैं कि भाई ये चीज़ ये चीज़ इतनी बिकी है और ये चीज़ अगर बिकती है तो साथ में ये दूसरी चीज़ भी बिकती है, ठीक है। तो इसका आप फिर क्या बनाते हैं, इसका आप फिर बनाते हैं एसोसिएशन रूल आप बनाते हैं, ठीक है। तो एसोसिएशन रूल में हमारे पास एक वैल्यू इजाफी भी हो जाती है, ठीक है। तो वो इजाफी वैल्यू जो है, एक सपोर्ट तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांजैक्शन कंटेन एक्स यूनियन वाई हो गया, ठीक है। और फिर जो मतलब यूनियन इनका हो गया, जिस तरह बियर और डायपर का यूनियन हो गया, और फिर फॉर एग्जांपल एग और मिल्क का कोई यहाँ पे भी यूनियन बन सकता है ना, इसका भी यूनियन आपके पास दो हो गया, ठीक है। तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस की एक वैल्यू आ जाती है। कॉन्फिडेंस की वैल्यू कौन सी है आपके पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्रांजैक्शन हैविंग एक्स आल्सो कंटेन वाई, ठीक है। तो अगर आपकी वो प्रोबेबिलिटी के जिसमें आपका क्या है कि आपके पास x मौजूद है तो y भी मौजूद है, तो वो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस है। सपोर्ट सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ एक आइटम पे है। तो फॉर एग्जांपल कुल ट्रांजैक्शन आपके पास 5 थे और उसमें बियर कितनी बार आया है, और इसमें 3 बार आया है, तो वो सिर्फ सपोर्ट है एक आइटम का। लेकिन इसकी यूनियन का फिर जब आप बनाते हैं प्रोबेबिलिटी कि आपके पास बियर तो आया है लेकिन आपके पास डायपर भी आया है, तो वो कॉन्फिडेंस वैल्यू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर आपका क्या है कि ये एक आइटम एक्स आया है तो इसके साथ फिर ये आइटम वाई भी आया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्फिडेंस पे कहते हैं। तो जो मिनिमम सपोर्ट अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 50% है, तो मिनिमम कॉन्फिडेंस भी हमारे पास क्या होगा, 50% होगा। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न हमारे पास यहाँ पे बियर कितनी बार आया था, 3 बार। नट्स हमारे पास 3 बार आया था। डायपर 4 बार आया था। एग्स हमारे पास 3 बार आया था, ठीक है। लेकिन बियर और डायपर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 बार ये इकट्ठे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह के पैटर्न्स बनाते हैं और उसी पैटर्न के बेस पे हम फिर एसोसिएशन रूल्स जो है वो फिर अप्लाई करते हैं। तो एसोसिएशन रूल फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इस तीर के निशान से हम इसको करते हैं, लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बियर है, तो वो अगर बियर परचेज़ किया है तो उन्होंने डायपर भी परचेज़ किया है, तो ये इसकी जो हमारे पास जो परसेंटेज, ये परसेंटेज वगैरह और ये चीज़ें फिर हम बाद में निकालेंगे। लेकिन ये जो आपका है सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, ये अभी जहन में रख ले, बाकी इसकी तरफ हम डिटेल में जाते हैं।
अच्छा, एसोसिएशन रूल माइनिंग फिर क्या है? एसोसिएशन रूल तो आपको पता चल गया कि एक आइटम दूसरे के साथ कितना एक एसोसिएटेड है, लेकिन इसको माइन किस तरह करते हैं? तो एसोसिएशन रूल माइनिंग हमारे पास क्या है? एसोसिएशन रूल माइनिंग इज़ अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई frequent pattern and association among the set of items। ठीक है, तो एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या है कि वो इसको जो फ्रीक्वेंट आपके पास पैटर्न आते हैं इसको आइडेंटिफाई कर ले, या फिर जो एसोसिएशन अमंग द सेट ऑफ आइटम्स आता है उसको क्या कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बाइंग हैबिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? एसोसिएशन रूल माइनिंग है कि आप क्या मालूम करना चाहते हैं? कस्टमर बाइंग हैबिट, कि ये आइटम अगर कस्टमर को ये आइटम लेता है तो साथ ये भी आइटम लेता है, अगर ये आइटम लेता है तो साथ ये आइटम भी लेता है। तो आप इससे क्या ये एक एग्जांपल है इसकी कि ये किस चीज़ की जो कस्टमर बाइंग हैबिट आप करते हैं, या फिर आप मतलब फेसबुक पे जाते हैं, आप कोई पेजेस लाइक करते हैं या फिर कोई चीज़, तो आपको उस तरह के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। आप अगर यूट्यूब पे जाते हैं कोई करते हैं कोई आप वीडियोस देखते हैं, तो उसी तरह की वीडियोस आपको फिर अपनी फीड्स में आती है। तो आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, तो जो आपके या जो हैबिट है उसको हम किस तरह, ये जो कंपनीज आपको इस तरह प्रोवाइड करती है, तो वो क्या कौन से टेक्निक्स यूज़ करती है? वो यही टेक्निक्स यूज़ करती है जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग। ठीक है, तो एसोसिएशन रूल माइनिंग इज़ ए 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होता है? 2 स्टेप्स इसमें होते हैं। जो फाइंडिंग फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, आप फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स इसमें तलाश करते हैं, एंड जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फ्रॉम फ्रीक्वेंट आइटम सेट, और उसमें जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल आप जनरेट करते हैं। तो दैट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैन बी फाउंड यूजिंग 2 मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड्स बहुत ज़्यादा मशहूर है जो हम यूज़ करते हैं। एक का नाम है ए प्रायोरी एल्गोरिदम और दूसरे का नाम है एफपी ग्रोथ। एफपी स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंट पैटर्न। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ एल्गोरिदम, तो ये 2 एल्गोरिदम मेन एल्गोरिदम है जो हम यूज़ करते हैं अंडर द एसोसिएशन रूल माइनिंग। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हैबिट्स और फिर आपके जो ट्रेंड वगैरह और ये चीज़ें जो पैटर्न किसी डेटा में हम क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। और हम इसको क्यों करते हैं तो वो सारा हमने समझा दिया है कि आप क्या करते हैं। आप कोई हैबिट या फिर कोई ट्रेंड को तलाश करते हैं, कोई पैटर्न को तलाश करते हैं within the data। So for instance, if item A and B are bought together more frequently, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर 2 चीज़ें आप बाई करते हैं फ्रीक्वेंटली टुगेदर, वो बॉट कोई कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स ने बाई की है, देन सेवरल स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो ये क्या फिर हेल्प करता है, जो आपका जो शॉपकीपर है या फिर जो ओनर है उसका, जो आपके मॉल का या फिर जो भी आपका जो शॉपिंग मॉल है उसका ओनर है, वो क्या बेहतर स्ट्रेटजीज बना सकता है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, क्योंकि उसको एक पैटर्न मिल गया है ना, उसको पता चल गया है कि ये 2 या 3 या 4 चीज़ें ये तो बहुत ज़्यादा बिक रही है और ये किस तरह टुगेदर भी बिक रही है। ठीक, तो वो फिर क्या मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकता है। तो कौन सी स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल अडॉप्ट कर सकता है? ए एंड बी कैन बी प्लेस्ड टुगेदर so that when a customer buy one of the product he doesn't have to go far away to buy the other product। तो अगर आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की अलमारियाँ और मुख्तलिफ रैक्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आइटम्स के सेक्शन होते हैं। तो एक तो वो ये कर सकते हैं कि वो जो एक साथ बिकने वाले आइटम्स हैं उनको एक ही सेक्शन में रखे और बिल्कुल करीब करीब रखे, ताकि कस्टमर को
दूर जाना ना पड़े। अगर आप इस तरह करते हैं कि आइटम ए को एक कोने में स्टोर के रख ले और आइटम बी को दूसरे कोने में रख ले, तो वो फिर ज़ाहिर बात है आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आपको एक पता चल गया है कि ये दोनों आइटम या फिर 3 आइटम या फिर 4 आइटम ये टुगेदर बिकने वाली है, तो आप उनको क्या कर लेते हैं, एक साथ ही रख लेते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। पीपल who buy one of the product can be targeted through an advertisement campaign to buy the other, ठीक है। तो आप एडवर्टाइजमेंट, आप जो एसएमएस आपको आते हैं, आपको दूसरे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आपको ईमेल आते हैं, आपको कॉल्स आते हैं, तो वो बेहतर फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सकते हैं कि आप उसको पता चल गया है कि आपको ये एक आइटम तो लेते हैं तो आपको ये दूसरे आइटम की भी लाजमी ज़रूरत होगी, तो आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कलेक्टिव डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड ऑन दीज प्रोडक्ट इफ द कस्टमर बाय बोथ ऑफ देम। ये देख लेना आप, अभी वो जो है वो आपको पता है कि गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, और या फिर इस तरह के जो है आपके पास, तो वो तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास यही जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती है, तो यही स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़े शैम्पू के साथ आपको एक छोटी टिकिया जो साबुन की वो फ्री में देते हैं, तो उनको पता है कि आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आप ये वाला साबुन भी इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ये किस वजह से एक बॉक्स बनाया होता है कि पैक टुगेदर का जो पॉइंट है, तो ये किस तरह उन्होंने किया हुआ होता है, तो उन्होंने यही पैटर्न उन्होंने निकाला होता है थ्रू द ट्रांजैक्शन डाटा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एसोसिएशन बिटवीन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसोसिएशन रूल माइनिंग, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। तो अभी जो मेथड्स हैं, हमने तो एसोसिएशन रूल माइनिंग के बारे में पढ़ लिया है कि एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या है, हमारे पास पैटर्न्स कौन से हैं, फ्रीक्वेंट पैटर्न कौन से हैं। तो अभी हम आते हैं कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैंने जस्ट ये दो तीन मैंने सेलेक्ट किए हैं कि हम कौन सा पढ़ेंगे। ए प्रायोरी का मेथड पढ़ेंगे, ए कैंडिडेट जनरेशन एंड टेस्ट अप्रोच, ठीक है। और फिर इसी से कोई मिलता जुलता एफपी ग्रोथ है, और इसी का एक दूसरा वर्जन है एफपी मैक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन मेथड्स है या फिर एल्गोरिदम्स है, ठीक है। तो वो किस लिए फिर यूज़ होते हैं, एसोसिएशन रूल्स माइनिंग के लिए। तो इससे पहले कि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में चले जाए, ए प्रायोरी, एपी ग्रोथ, एपी मेज, इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको समझने के बगैर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि ए प्रायोरी क्या है, हमारे पास ये एपी ग्रोथ क्या काम कर रहा है, और फिर जो दूसरा है वो क्या काम करता है। तो इसमें तीन जो है वो एक टर्म्स है। तो ये हमने देखा भी है, अभी सपोर्ट को भी पढ़ा है, लेकिन वो जनरल हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसके बिहाइंड जो कुछ मैथ्स का जो फार्मूला वगैरह है, तो वो फिर हमने नहीं पढ़ा। कॉन्फिडेंस भी पढ़ा था, फिर लेफ्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है बिफोर स्टडिंग ए प्रायोरी, या फिर ये जो एपी ग्रोथ का मेथड है, इसको पढ़ने से पहले हमें ये तीन चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो सपोर्ट हमारे पास क्या है, सपोर्ट है हमारे पास, सपोर्ट रेफर्स टू द डिफ़ॉल्ट पॉपुलैरिटी ऑफ एन आइटम, ठीक है। तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट पॉपुलैरिटी है किसी आइटम की, वो उसको हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंटेनिंग द पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। तो ये क्या है कि उन ट्रांजैक्शन में जो जिनमें ये आइटम मौजूद होता है, डिवाइड बाय, ऊपर क्या आएगा जिसमें ये मौजूद हो,
और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सपोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू फाइंड सपोर्ट ऑफ आइटम बी, अगर हमारे पास कोई आइटम बी है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज सपोर्ट ऑफ बी, तो फिर ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बी ये ऊपर आएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल ट्रांजैक्शन, तो ये हमारे पास इसकी सपोर्ट वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम केचप की अगर वैल्यू लेते हैं, तो केचप अगर हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन हमारे पास 1000 है, 1000 में 100 बार केचप आया है, 100 ट्रांजैक्शन में हमारे पास केचप आया है, तो इसकी सपोर्ट वैल्यू क्या होगी, वो परसेंटेज में होगी। कितने परसेंटेज है हमारे पास, 10%। ठीक है, तो ये हमारे पास केचप की हमारे पास सपोर्ट वैल्यू है। तो इसी तरह फिर हमारे पास आती है, ये समझ आ गया सपोर्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये होता क्या है। यस सर। ठीक, तो हमारे पास जो दूसरा है वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस हमारे पास क्या है कि कॉन्फिडेंस हमारे पास एक एसोसिएशन रूल बनाता है। तो कॉन्फिडेंस हमारे पास दो आइटम्स के दरमियान होता है। का सपोर्ट क्या होता है, एक आइटम पे मुनसर होता है। हमारे पास सिर्फ आइटम बी था, वहाँ पे कोई आइटम ए का है, कोई आइटम सी नहीं था। ठीक है, कॉन्फिडेंस में क्या है, हम वो रूल निकालते हैं, कॉन्फिडेंस रूल जो है एसोसिएशन रूल निकालते हैं, लाइकलीहुड या फिर प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है इसमें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस रेफर टू प्रोबेबिलिटी या फिर इसको आप लाइकलीहुड भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट एन आइटम बी इज आल्सो बॉट इफ आइटम ए इज बॉट। ठीक है, तो ये उस प्रोबेबिलिटी को हमें जाहिर करता है कि अगर हमारे पास आइटम बी परचेज हुआ है, तो उसके साथ आइटम ए भी परचेज हुआ है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दिखाता है कि इतने % हमारे पास चांस है कि अगर कोई बंदा ये चीज़ ख़रीदे तो ये दूसरी चीज़ भी उसके साथ ही ख़रीदेगा। तो ये हमें क्या बताता है, कॉन्फिडेंस वैल्यू उसकी बताता है, जो क्या है लाइकलीहुड या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो it can be calculated by finding the number of transaction where A and B are bought together। तो ऊपर क्या आएगा हमारे पास, जो ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बोथ A and B। ठीक है, वहां पे क्या था, सपोर्ट में सिर्फ B था हमारे पास, यहाँ पे क्या है, ए और बी का जोड़ा होगा हमारे। अगर 3 आइटम पे आप अप्लाई करते हैं तो 3 आइटम्स आपके पास होंगे ऊपर। अगर 4 आइटम्स पे आप अप्लाई करते हैं तो ऊपर कितने होंगे, 4 आइटम्स होंगे। नीचे क्या होगा, डिवाइड बाय आपका क्या होगा, बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वेयर ए इज बॉट। ठीक है, तो अगर आप एसोसिएशन रूल बनाते हैं फ्रॉम ए टू बी, तो नीचे क्या होगा, ए होगा, और ऊपर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये इसका फार्मूला है, जो मैथमेटिकल फार्मूला कॉन्फिडेंस ऑफ ए एंड ए टू बी। आपका कॉन्फिडेंस कितना है, ऊपर क्या आएगा जिसमें ये दोनों हो, और नीचे क्या आएगा जिसमें सिर्फ ए हो। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या, वी हैव 50 ट्रांजैक्शन वेयर बर्गर एंड केचप वर बॉट टुगेदर। तो हमारे पास क्या थे, 50 हमारे पास ट्रांजैक्शन इस तरह थे जिसमें या फिर बर्गर और केचप दोनों परचेज हुए हैं। लेकिन हमारे पास वाइल इन 150 ट्रांजैक्शन, जो हमारे पास 150 ट्रांजैक्शन इस तरह थे जिसमें सिर्फ बर्गर लोगों ने परचेज किए हैं। तो हम एसोसिएशन रूल जो बनाते हैं या फिर कॉन्फिडेंस जो बनाते हैं, तो बर्गर टू केचप हम बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, तो बर्गर और केचप का इकट्ठा जिसने परचेज किया है, कितनी बार इकट्ठा परचेज हुआ है, 50 बार। और सिर्फ बर्गर जो है वो कितनी बार अकेला, मतलब अकेला या फिर साथ में वटेवर, लेकिन कितनी बार सिर्फ बर्गर परचेज हुआ है, वो हमारे पास है 150 बार। तो 50 को 150 पे हम डिवाइड करते हैं, उससे हमें परसेंटेज यहाँ पे आ जाती है। तो ये अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है कॉन्फिडेंस के, ये 33% हमारे पास इस तरह चांस आ सकता है कि कोई बर्गर खरीदे तो साथ केचप भी खरीदेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये ट्रांजैक्शन से मुराद ये है ना, मतलब वो जो पहले एक लिस्ट ऑफ टेबल्स था कि फॉर एग्जांपल एक हाँ, बंदे ने 4 ट्रांजैक्शन की। एग्जैक्टली वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो ट्रांजैक्शन का जो टेबल है ना, ये है वो ट्रांजैक्शन का टेबल है।
तो इसमें एसोसिएशन रूल में आपके पास नॉर्मल डेटा नहीं होता, आपके पास डेटा किस टाइप का होता है, यही ट्रांजैक्शंस का डेटा होता है। तो ये आपके पास ट्रांजैक्शन का डेटा है, ठीक है। ओके तो सर, एक ट्रांजैक्शन में ये हुए, एक ट्रांजैक्शन में ये हुए, एक ट्रांजैक्शन में ये हुए, ठीक है। तो ये थैंक यू। ओके। तो अच्छा, तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस इसकी वैल्यू आ गई है। तो सपोर्ट सिर्फ एक आइटम पे अप्लाई होता है, कॉन्फिडेंस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आइटम्स डिवाइड बाय जो आप किसी पे वो करते हैं। आप म्यूट सर कर लो फैसल जी। सर मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट एक प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। हाँ यही है, वो एक आइटम की प्रोबेबिलिटी है, और जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है। ये अगर आप चले जाए ना प्रीवियस स्लाइड पे, ये तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। सपोर्ट क्या है, सिर्फ आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो ये आपके पास, और फिर हमारे पास जो है वो फिर लिफ्ट एक ये भी इसी तरह होता है तकरीबन, इसकी तरह कॉन्फिडेंस की तरह होता है। लेकिन लिफ्ट पे होता क्या है, लिफ्ट पे होता ये है कि लिफ्ट ये भी एक एसोसिएशन ही है, प्रोबेबिलिटी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन लिफ्ट A to B refer to the increase in the ratio of sale of B when A is sold, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज को शो करता है कि इस आइटम के सेल में इतनी इंक्रीज हुई है, तो साथ में इस दूसरे आइटम की सेल में भी इतनी ही इंक्रीज हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट A and B, A to B can be calculated by dividing confidence of A and B, जो आपका कॉन्फिडेंस है A and B, डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ B, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंस को सपोर्ट पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, लिफ्ट आता है। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, लिफ्ट A to B इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस ऑफ A to B डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ B, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास वही बर्गर और केचप की एग्जांपल है। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास जो कॉन्फिडेंस था वो था 33.3, और उसमें जो है वो दूसरा क्या था, जो हमारे पास सपोर्ट क्या था, वो 10 था। तो इसका लेफ्ट क्या आएगा, जो आपके पास 33.3 डिवाइड बाई 10, तो आपके पास क्या लेफ्ट आ जाएगा, 3.33। तो आपके पास जितना लेफ्ट ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना स्ट्रांग आपका एक एसोसिएशन रूल होगा। 3 चीज़ों की समझ आ गई है, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और फिर लेफ्ट की, ठीक है। यस सर। ओके जी। यस सर। तो हमारे पास है अभी हम अपने जो एसोसिएशन रूल्स का जो एल्गोरिदम है, पहला एल्गोरिदम है, सबसे पुराना यही है, ए प्रायोरी एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, यही 3 चीज़ें हमारे पास वो कैलकुलेट होती है, वही यूज़ होती है। लेकिन इसका एक बेसिक एक स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप्स में हमारे पास यूज़ होती है। तो a priori is a classic algorithm for mining frequent items for boolean association rules, ठीक है। तो ये एक क्लासिक हमारे पास एक एल्गोरिदम है। तो इट यूजेस ए बॉटम अप अप्रोच, इसमें क्या होता है, एक बॉटम अप अप्रोच होता है हमारे पास, डिजाइन फॉर फाइंडिंग एसोसिएशन रूल इन द डेटाबेस दैट कंटेन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डेटाबेस पे ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एसोसिएशन रूल जो है वो फिर प्रोवाइड करता है। इसके जो एडवांटेजेस है वो है हमारे पास कि ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, और फिर यूज़ लार्ज आइटम सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लार्ज आइटम सेट पे ये अप्लाई होता है, और फिर इजी टू इम्प्लीमेंट। डिसएडवांटेजेस आपका क्या है, रिक्वायर्स मैनी डेटा सेट स्कैन, तो इसमें आइट्रेशन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। इसमें लूप आपका जो चलता है वो बहुत मरतबा चलता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि वो स्कैन करता रहता है, उसके आइटम के जोड़े बनाता है और उसके सारे सपोर्ट और फिर कॉन्फिडेंस वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू सारे वो फिर कैलकुलेट करता है, उसी पे बेस पे नए नए टेबल्स बनाता है मुख्तलिफ आइट्रेशन में। तो ये क्या है, एक स्लो बहुत है, ठीक है। और फिर ये स्लो है, और फिर क्योंकि ये मैनी स्कैन्स करता है तो ये इस वजह से स्लो काफ़ी है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए हैं इसके और कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। तो इसके स्टेप्स क्या है, इसके स्टेप्स ये है कि आपके पास एक ट्रांजैक्शन डेटा सेट होता है, तो उसमें क्या कर लेते हैं आप, मिनिमम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस वहाँ पे आप सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कौन से आइटम चाहेंगे आप कि जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, और कौन से आइटम्स मज़ीद चाहेंगे आप जो सबसे ज़्यादा मतलब जोड़ों में या फिर इस तरह बिकें। तो आप मिनिमम वैल्यू इसके लिए फिर एक थ्रेशोल्ड। जी सर, ये लास्ट स्लाइड में ये बॉटम अप अप्रोच से क्या मतलब था? जो बॉटम अप अप्रोच आपका इस तरह है कि ये जो है बॉटम से मतलब नीचे से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो आपका क्या है, वहाँ पे बॉटम में कोई आपके पास रूल्स कोई नहीं होते, लेकिन आप रूल्स बनाते जाते हैं, बॉटम से बनाते जाते हैं। ऊपर लेवल जो आपका आता है वो फिर सिर्फ रूल्स का होता है। तो ये आपका एक बॉटम अप अप्रोच है आपका, ठीक है। ओके तो आप क्या कहते हैं, पहले स्टेप में आप सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिनिमम सेट कर लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपका आइटम जो है एक मरतबा बिक गया है, परचेज हुआ है, तो आप उसको जस्ट इग्नोर करते हैं क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है। तो आप उस डेटा को किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, बाय सेटिंग minimum threshold for the support and confidence value. This means that we are only interested in finding rules for the items that have certain default existence, ठीक है। तो existence जिसकी सबसे ज़्यादा हो ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम उसके लिए हम एसोसिएशन रूल्स बनाना चाहते हैं। और फिर क्या है, एंड हैव मिनिमम वैल्यू फॉर को अकरेंस विद द अदर आइटम्स, ठीक है। तो आपकी क्या है कि वो उसकी जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो आपकी क्या हो, वो जितनी आपकी मिनिमम तो नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ये। तो लेकिन कॉन्फिडेंस वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप दूसरा स्टेप क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द सबसेट हैविंग हायर वैल्यू आप सपोर्ट देन मिनिमम थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो आप वही वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं जिसके हायर सपोर्ट हो फ्रॉम द मिनिमम थ्रेशोल्ड जो यहाँ पे आपने सेट किया है। Select all the rules from the subsets with confidence value higher than minimum threshold, ठीक है। तो ये भी है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड आपने जो कॉन्फिडेंस वैल्यू का सेट किया है उससे आपका कॉन्फिडेंस उन आइटम्स का कॉन्फिडेंस हाइयर हो। ऑर्डर द रूल बाय डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेफ्ट, तो आप लेफ्ट को फिर इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको वो करते हैं। और ये आइट्रेशन आपके चलते रहते हैं जब तक आपका किसी ख़ास एसोसिएटेड रूल पे नहीं पहुंच जाते। तो ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स है। तो इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से ज़ाहिर बात है ये फिर वो थोड़ा बहुत वो रट्टे वाला चीज़ आ जाती है। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हो एक एग्ज़ाम्पल हो, तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 4 ट्रांजैक्शन है हमारे पास। ट्रांजैक्शन क्या है, T1 T2 T3 और T4 है हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम उसमें मिनिमम सपोर्ट जो है वो क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 2% कर लेते हैं। और मिनिमम कॉन्फिडेंस हम क्या कर लेते हैं, 50% कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये स्टेप 1 हमने अप्लाई कर लिया है। हमारे पास डेटा सेट है, हमने मिनिमम सपोर्ट अप्लाई कर लिया है और मिनिमम कॉन्फिडेंस एक थ्रेशोल्ड हमने सेट कर लिया है। फिर हम जाते हैं इसकी तरफ जो हमारे पास इसकी तरफ। तो ये पूरा प्रोसेस है
फॉर द जो आपका जो ए प्रायोरी जो एल्गोरिदम है उसका ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे नज़र तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन टेबल है आपके पास, इसमें कितने हैं, 4 ट्रांजैक्शन हैं, T1 T2 T3 T4। ठीक है, तो ये एज एन एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसमें क्या, तो T1 में क्या ABC जो प्रोडक्ट है वो परचेज हुए थे, T2 में AC प्रोडक्ट परचेज हुए थे, T3 में AD प्रोडक्ट परचेज हुए थे, और फिर T4 में BFE प्रोडक्ट परचेज हुए थे। तो फिर हम क्या है, हम इसको काउंट कर लेते हैं, सपोर्ट पॉइंट कर लेते हैं। ए का सपोर्ट क्या है, 1 2 3, तो ए का सपोर्ट हमारे पास क्या है, 3 है हमारे पास। फिर हमारे पास बी का सपोर्ट क्या है, 1 2, तो बी का सपोर्ट हमारे पास 2 है। फिर सी का सपोर्ट हमारे पास क्या है, 1 2, सी का सपोर्ट भी हमारे पास 2 है। और फिर डी का सपोर्ट हम कर लेते हैं, तो ये डी हमारे पास सिर्फ एक बार आया है, तो डी हमारे पास एक बार आया है, ई हमारे पास एक बार आया है, और एफ भी हमारे पास एक बार आया है। तो ये हमारे पास काउंट सपोर्ट फॉर ईच आइटम, हाउ मेनी टाइम द आइटम अपीयर इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास C1 आ गई, जो हमारे पास जो C1 का एक टेबल आ गया है, जो हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट हमारे पास होते हैं, कि ये हमारे पास कैंडिडेट्स बन गए हैं जिनकी ज़्यादा सपोर्ट है, तो वो हमारे पास लेकिन इस कैंडिडेट्स की हम फिर मिनिमम थ्रेशोल्डिंग से कटिंग करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने प्रीवियस स्लाइड में कितना सेट किया था, 2% हमने सेट किया था। ठीक है, तो 2% का क्या मतलब है कि एक आइटम अगर एटलीस्ट 2 बार आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 बार से कम आ जाए तो वो उसको क्या कर ले, उसको डिस्कार्ड कर ले। तो फिर क्या है, कंपेयर कैंडिडेट्स सपोर्ट काउंट विद मिनिमम सपोर्ट काउंट, रिमूव आइटम्स हु सपोर्ट काउंट इज लेस देन मिनिमम सपोर्ट काउंट। तो हमने जो 1 1 वाले हैं ये फिर हमने क्या कर लिए हैं, ये ख़त्म कर लिया, सिर्फ 2 वाले, क्योंकि हमने मिनिमम सपोर्ट क्या रखा था, मिनिमम सपोर्ट हमने रखा था 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये L1 जो है ये हमारे पास आ गया है, कि इसमें सिर्फ हमारे पास A है, B है और फिर C है। तो फिर हम L1 को फिर यहाँ पे D से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फिर D से कंपेयर करते हैं, तो नहीं, ये डी से कंपेयर में किए तो वो तो एपी ग्रोथ में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इसके आइटम्स के दरमियान जो है कोई एसोसिएशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती है, ए बी का, और फिर ए और सी की, और फिर बी और सी की जो हमारे पास है, तो वो हमारे पास एक जोड़े बन सकते हैं, 3 जोड़े इसमें बन सकते हैं। तो जनरेट C2 फ्रॉम L1। ठीक है, तो L1 से हम क्या कर ले, ए बी, तो हम ए बी को यहाँ पे ए बी हमारे पास डी में कितनी बार आया है, हमारे पास ए और बी जो है एक बार आया है। ठीक है, ए और सी हमारे पास कितनी बार आया है, यहाँ पे ए सी आया है, यहाँ पे ए सी आया है, तो ए सी हमारे पास कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और फिर बी और सी हमारे पास क्या कितनी बार आया है, सिर्फ यहाँ पे बी और सी आया है, बाकी हमारे पास कोई भी बी और सी नहीं आया। तो ये हमें सपोर्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे कि ए बी हमारे पास एक बार आया है, ए सी हमारे पास जो है वो 2 बार आया है, और बी और सी हमारे पास कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो हम यहाँ पे भी मिनिमम सपोर्ट की जो है हमारे पास वो जो है हमने थ्रेशोल्ड एक्सेड की है, तो हम यहाँ पे भी C2 पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो C2 पे भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा आइटम बच जाएगा, ये रूल हमारे पास बन जाए, एक बच जाएगा, जो क्या है हमारे पास L2। ठीक है, L2 हमारे पास एक अलग टेबल बन जाएगा, जिसमें AC की जो सपोर्ट वैल्यू है हमारे पास क्या है,
2 है। तो ये तो छोटा टेबल था हमारे पास। तो इस तरह मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हमारे पास, मल्टीपल स्कैन्स हमारे पास होते हैं, मल्टीपल जो आइट्रेशन हमारे पास है। इसी तरह L1 और फिर C2, फिर L2 C3 बनता है, फिर क्या L3 और फिर C4 बनता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये ट्रांजेक्शन हमारे पास होते हैं। हम यहाँ पे एक इस पे पहुँचे हैं कि ये हमारे पास एक आ गया है फाइनल जो हमारा एक प्रोडक्ट है AC का आ गया है इस प्रोसेस के बाद। तो इस AC का हम क्या करेंगे AC के हम फिर क्या करेंगे, नाउ जनरेट एसोसिएशन रूल। तो AC का जो है वो जब हमारे पास A आता है, ठीक है, तो इसका कॉन्फिडेंस वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये हम कॉन्फिडेंस वैल्यू किस फार्मूले के तहत निकालते हैं? अगर AC का कॉन्फिडेंस वैल्यू हम निकालते हैं, एसोसिएशन रूल हम बनाते हैं, तो AC जो इकट्ठे आए हैं डिवाइड बाई A, और CA का अगर हम एसोसिएशन रूल बनाते हैं तो CA जो इकट्ठे आए हैं और डिवाइड बाई C, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सपोर्ट वैल्यू 2 थी, इसकी भी सपोर्ट वैल्यू 2 थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है C हमारे पास जो A है, सॉरी, हमारे पास वो कितनी बार आया था? वो 3 बार हमारे पास आया था, ठीक है। और C जो है हमारे पास कितनी बार आया था? वो 2 बार आया था, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो है 0.66 और इसकी जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो है 1। तो 0.66 का क्या मतलब है? 66%। और फिर 1 का क्या मतलब है? 100%। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस जो परसेंटेज है वो हमारे पास ये एसोसिएशन रूल जनरेट हो गए हैं, ठीक। तो ये हमारे पास वो कॉन्फिडेंस वैल्यू इसकी आ गई है जो एसोसिएशन रूल हमारा कहलाता है। तो यही है जो पिछली स्लाइड में समझाया है कि अगर आप A to C कॉन्फिडेंस वैल्यू या एसोसिएशन रूल जनरेट करते हैं तो AC जो इकट्ठे आए हैं और फिर सिर्फ A जो इकट्ठे आए हैं, तो वो 2/3 अगर वो हमारे पास 0.6 और 0.6 को आप क्या कर लेते हैं, तो आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? वो परसेंटेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सेट एक यूज़ किया था कि अगर हमारे पास रूल बन भी जाता है तो रूल के लिए क्या चीज़ लाजमी है? यहाँ पे कॉन्फिडेंस, मिनिमम कॉन्फिडेंस हमारे पास क्या है? 50% है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? 50% मिनिमम कॉन्फिडेंस हो सकता है। यहाँ पे इसका मिनिमम कॉन्फिडेंस, हमारे पास कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 66 और इसका आ रहा है 100। तो हम ये 2 रूल्स जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो इस टेबल से हमने कितने रूल बनाए हैं? 2 रूल बना लिए हैं, यूजिंग व्हाट? यूजिंग ए प्रायोरी मेथड, ठीक है। तो ये इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। ठीक है, आगे जाएं। यस सर, क्वेश्चन कोई नहीं। ओके, तो ये हमारे पास पहला था ए प्रायोरी मेथड। फिर इसमें जो है ना, ए प्रायोरी मेथड है तो ठीक, लेकिन इसके कुछ वो डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें मल्टीपल स्कैन्स हमें करने पड़ते हैं। तो मल्टीपल आइट्रेशंस इसमें करनी पड़ती है। तो मल्टीपल आइट्रेशंस की वजह से ये क्या है? ये बहुत स्लो है। तो हम वो फिर दूसरा एक रूल हमारे पास आ गया है जिसको हम क्या कहते हैं? दूसरा एक एल्गोरिदम हमारे पास आ गया है जिसको हम एपी ग्रोथ एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू ए प्रायोरी मेथड, ठीक है। एपी ग्रोथ एल्गोरिदम इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ algorithm. Epi growth algorithm is an improvement of a priori algorithm. ये उसकी क्या है? a priori जो algorithm है उसकी कुछ improvement है, ठीक है। Epi growth algorithm used to find frequent item set in the transaction database विदाउट कैंडिडेट जनरेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैंडिडेट जनरेशन होती है, जो C का टेबल बनता है, तो यहाँ पे जो एपी ग्रोथ में है, यहाँ पे हमारे पास C का जो टेबल है, वो जो कैंडिडेट्स का टेबल है, वो हमारे पास यहाँ पे नहीं बनता।
तो एपी ग्रोथ रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंट आइटम इन फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। तो ये हमारे पास जो इसमें एक जो सब एल्गोरिदम वो यूज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ट्री जनरेट हो जाती है और ट्री की मदद से आप डायरेक्टली आप एक रूल्स बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल जो है 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, 2 आइट्रेशन आपके पास होते हैं। एक क्या है, आप एपी ट्री बना लेते हैं, एपी ट्री से आप क्या बना लेते हैं, एसोसिएशन रूल्स बना लेते हैं। तो एपी ट्री किस तरह बनती है वो हम फिर नेक्स्ट अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या है, इसके फ़ायदे ये 3 फ़ायदे हैं कि फास्टर है, नो कैंडिडेट जनरेशन, आप जो कैंडिडेट जनरेट करते थे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली 2 फेजेस वर डेटा सेट। तो ओनली 2 फेजेस में आपका पासिस में आपका 2 आइट्रेशन में आपका सारा काम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एफपी ट्री मे नॉट फिट इन मेमोरी। ठीक है, एफपी ट्री आपकी बहुत बड़ी बनती है, तो एफपी ट्री बनाना भी एक खासा एक मुश्किल काम है, तो मेमोरी का एक मसला आपको आ सकता है, एंड एक्सपेंसिव टू बिल्ड, और बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एज कम्पेयर टू ए प्रायोरी मेथड इतना नहीं है, लेकिन है एपी ट्री एक बनाना जो है वो एक मुश्किल थोड़ा काम है। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो गए हैं जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा ठीक है, वो पता नहीं चैट में कोई कह रहा था कि आवाज़ आ रही है, या फैसल शहजाद कह रहा था ये क्या। तो हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो एपी ग्रोथ एल्गोरिदम है हम ये क्यों यूज़ कर, तो हमारे पास वही जो थी कि ये शॉर्ट कमिंग्स थी ए प्रायोरी एल्गोरिदम की। द साइज ऑफ कैंडिडेट आइटम कुड बी एक्सट्रीमली लार्ज, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स बन सकते हैं। ये तो छोटे टेबल था, छोटे टेबल के लिए हमारे पास कितने कैंडिडेट्स टेबल्स बन गए, 3 कैंडिडेट्स या 2 कैंडिडेट टेबल बन गए। लेकिन अगर आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो तो आप सोचे आपके पास कितने फिर कैंडिडेट टेबल्स आपके पास बन सकते हैं। फिर आपके पास हाई कास्ट ऑफ काउंटिंग सपोर्ट। ठीक है, हर एक कैंडिडेट टेबल के लिए आप सपोर्ट फिर क्या कहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सिंस वी हैव टू स्कैन द आइटम सेट डेटाबेस ओवर एंड ओवर अगेन। तो हर मतलब जब आप कैंडिडेट टेबल बनाते हैं तो उसके लिए आप सपोर्ट जो है वो फिर कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास वो फिर क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपके पास, रिसोर्स एक्सपेंसिव आपके पास बन जाता है। टू ओवरकम दीज challenges, the biggest breakthrough of एपी ग्रोथ is that no candidate generation is required। ठीक है, तो आप कैंडिडेट आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप कैंडिडेट जनरेट हर मरतबा आप सपोर्ट जो है वो फिर कैलकुलेट करें और वो चीज़ें करें, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए प्रायोरी कैन बी सॉल्व बाय लेवरेजिंग द एपी ट्री। एपी ट्री आप जस्ट कंस्ट्रक्ट कर ले, उससे आप एसोसिएशन रूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी एपी ट्री का जिक्र आ गया है, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये एपी ट्री कौन सी बला है और इसको किस तरह हम बना सकते हैं। जस्ट हम इसके स्टेप्स थोड़े से पढ़ लेते हैं, फिर हम एपी ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप इसका क्या है कि आप रिमूव द आइटम दैट आर बिलो द मिनिमम सपोर्ट। इसमें भी सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम जो आपकी है कॉन्फिडेंस आप सेट करते हैं, तो आप उसको क्या करें, जो मिनिमम सपोर्ट आपका है जो उससे कम आ रहा है उसको आप क्या करें, रिमूव कर ले। फिर आप इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इसका जिसका सपोर्ट होता है वो सबसे ऊपर आ जाती है, सबसे नीचे सपोर्ट जिसका होता है वो सबसे नीचे आ जाते हैं, ऊपर वाले सबसे ज़्यादा सपोर्ट, नीचे वाले सबसे कम सपोर्ट। कंस्ट्रक्ट एपी ट्री हेडर टेबल विथ क्लीन आइटम सेट। ठीक है, तो आप क्या एपी ट्री इसका बनाते हैं, उसकी हेडर टेबल बनाते हैं, और फिर डिवाइड द मेन एपी ट्री इनटू कंडीशनल एपी ट्री, और फिर आप कंडीशनल एपी ट्री में जो आपका मेन एपी ट्री बन जाता है उसको कंडीशनल एपी ट्री में डिवाइड कर ले, और माइन ईच कंडीशनल ट्री रिकर्सिवली, और फिर हर एक ट्री को आप रिकर्सिवली आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टेबल बन जाता है
कि आपके पास ब्रेड आपके पास 3 बार आया था, कोक आपके पास 2 बार आया था, एग आपके पास 3 बार आया था, एप्पल आपके पास 2 बार आया था। तो इसकी आप जो एपी ट्री आप बनाते हैं वो इस तरह बनाते हैं, इस तरह जो आपकी है एपी ट्री, आप नल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपका जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है वो ऊपर होता है, जो सबसे कम प्रायोरिटी पे होता है वो आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं किस तरह है उसके हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं, ठीक। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एपीटी आपका जो है वो किस तरह दिखाई किस तरह देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये आपके पास कोई 9 ट्रांजैक्शन है, 9 ट्रांजैक्शन है आपके पास। तो T1 आपके पास क्या है, BAT, T2 आपके पास AC है, AS है, BAC है, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ आइटम्स है। A फॉर एस्परेगस, बीन्स आपके पास, स्क्वाश आपके पास, कॉर्न आपके पास हो गया, टोमेटो आपके पास हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इन चीज़ों का ट्रांजैक्शंस टेबल यहाँ पे ये आपके पास ट्रांजैक्शन टेबल है इसका, ठीक है। तो इससे आप क्या कर लेते हैं, आप इसकी सपोर्ट काउंट कर लेते हैं कि आपके पास ये ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया है, एस कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है और टी कितनी बार। तो आपने मिनिमम सपोर्ट इसका मतलब है कितनी सेट की है, आपने 2 सेट की है। तो ये आपके पास जो है आपने सपोर्ट काउंट किया है और फिर उसको सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिनिमम सपोर्ट से मिनिमम जो था वो क्या किया है, वो आपने डिस्कार्ड कर लिया है। तो आप किस चीज़ से फिर शुरू किस चीज़ से करते हैं, आपकी सबसे ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किसकी है, ए की है, इसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा है ए की, ठीक है। इससे फिर बाद में जो सपोर्ट है वो किसकी है, बी की है, फिर क्या है सपोर्ट, एस की है सपोर्ट, ठीक है। तो आप किस तरह फिर बनाते हैं किस तरह है कि आप जो है यहाँ पे नल से शुरू कर लेते हैं, आपका जो रूट आपका होता है वो नल होता है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ए, फिर यहाँ पे आ जाता है बी और यहाँ पे आ जाता है सी, ठीक है। तो ये आपके पास इसी तरह जो है ट्रांजैक्शन ABT, जो आपके पास ABT का जो ट्रांजैक्शन था जो आपके पास यहाँ पे था, ABT ट्रांजैक्शन में दिखा देता हूँ आपको। ये जो ये आप सॉर्ट भी कर लेते हैं ना, क्योंकि ए आपसे आपकी सपोर्ट ज़्यादा है ना बी से, और फिर उसकी सपोर्ट ज़्यादा है टी से, तो आप BAT की बजाय क्या लिखेंगे, ABT लिखेंगे, ठीक है। जिसकी सपोर्ट ज़्यादा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद जो सपोर्ट है वो उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद जो सपोर्ट है वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ABT। तो ABT के लिए आप जो एक शाख बनाते हैं इसका, वो इस तरह बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, इसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, फिर बी की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, फिर क्या है टी। तो ये लेवल्स इसके चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट लेवल पे आपका ए आ जाएगा, सेकंड लेवल पे आपका बी आ जाएगा और फिर थर्ड लेवल पे आपका टी आ जाएगा। फिर आप जाते हैं कौन से पे, दूसरे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो ये तो आपका एक ट्री बन गया, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन आपका क्या है, ए और सी, ठीक है। तो ए और सी जो आपका ट्रांजैक्शन है, तो सी है इधर, हाँ सी है इधर, कौन जो है इधर, उसकी सपोर्ट क्या है 2 है, ठीक है। ए की सपोर्ट क्या है 7 है। तो दूसरे के लिए वो फिर आप यहाँ पे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो जो पहली ब्रांच आपके बनी है उसको आप कंबाइन करते हैं, ABT को फिर आप AC से कंबाइन करते हैं। तो ये आपका नल वही ऊपर आ गया है, ए आपका अभी क्या हो गया है, इसके 2 शाखे निकल, 2 ब्रांचेस निकल गई, एक बी हो गया है जो पहले ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, फिर यहाँ पे क्या हो गया है, सी हो गया है। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन आपका क्या है, ए और एस, एस है इसमें, एस भी है इसमें, ठीक है। तो ए और एस जो है वो क्या हो जाएगा, ए और एस इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ए बी वही वो शाख आपकी रहेगी, ये भी आपकी रहेगी, लेकिन ए और एस यहाँ से एक और ए भी एक इंक्रीज हो जाएगा, एस भी एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो चौथा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, BAC। लेकिन BAC को हम क्या किस तरह करेंगे, ए की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, फिर बी की सपोर्ट है, फिर किसकी है, सी की है। तो ये क्या जो बन जाएगा,
ABC बन जाएगा। ठीक है, तो ABC शाख को जब हम मिलाते हैं तो ABC आपका B में यहाँ पे A का भी एक इंक्रीज हो जाएगा, B का भी एक इंक्रीज हो जाएगा और C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ जाएगा क्योंकि B और C, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A, B और C आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा जो ट्रांजैक्शन ABC एंड सो ऑन। आप इसी तरह हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अपना एक शाख बनाते हैं until you reach to this one। तो ये आपकी कंप्लीट NP ट्री बन गई है। ठीक है, तो आप उसी से जो है वो आप ब्रांचेस निकालते हैं और जो ट्रांजैक्शन है उसी को आप बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पे जो आपका मेन जो टेबल था, सपोर्ट टेबल जो था, वो यहाँ पे आपका आ गया है। और ये नोड जो है 7 वाला, ये A7 आपका हो गया है। ठीक है, B जो है ये आपका B यहाँ पे 4, इसका ये 4 है और ये इसका क्या है 2, तो 4 + 2 आपका कितना हो गया है 6 हो गया। S का जो है वो कहाँ से शुरू हो गया है, S का ये 2 है और ये 2 है, ये 4 हो गया है और यहाँ पे आपका 2 है, तो ये क्या हो गया है 6 हो गया है। कौन जो है आपका 2 है, तो यहाँ पे C जो है यहाँ पे कहाँ पे निकलता है, यहाँ पे निकलता है, तो ये आपका 1 हो गया है, ये आपका 1 हो गया है। और फिर टोमेटो जो है 2 है, तो यहाँ पे ये जो है टोमेटो 1 है और टोमेटो 2 है। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो FP ट्री आपका बन गया है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डायग्राम। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। मैंने कुछ स्किप किए हैं स्टेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब वो बना सकेंगे क्योंकि हमारे वो स्लाइड्स पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सर ये इसे पिछली स्लाइड पे जाइएगा प्लीज़। ये जो है यस सर, ये जब C जो है वो ये स्टेप समझ में आया कि बस जो थर्ड कॉलम बन रहा है उसमें मतलब C का कैसे लिया गया और आखिर में इसमें जो है इसमें देख ले, ट्रांजैक्शन को देख ले ABC। ठीक है, तो A जो है कौन से लेवल पे आएगा, A फर्स्ट लेवल पे आएगा, B जो है सेकंड लेवल पे आएगा, C जो है किस लेवल पे आएगा, थर्ड लेवल पे आएगा। तो ये A हो गया है, ये B हो गया है और ये क्या हो गया है C हो गया है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आप ट्रांजैक्शन फिर करते हैं। मतलब इस तरह नहीं कर सकते कि ये A हो गया है फिर B हो गया है फिर C हो गया, इस तरह आप नहीं कर सकते। मतलब आपका C जो है इसका लेवल एक कम आएगा क्योंकि 3 का है ना, 3 आइटम्स का ट्रांजैक्शन है, तो इसके लेवल कितने आएंगे 3 आएंगे। A फर्स्ट लेवल पे, B जो है सेकंड लेवल पे और C जो है किस लेवल पे आएगा, थर्ड लेवल पे आएगा। ठीक है सर। ठीक है, और तो ये आपका FP ट्री बन गया है। ठीक है, तो ये वही जो FP ट्री आप बनाते हैं, तो ये अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल हम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है, जो मिनिमम सपोर्ट अभी हमने कितना ली है, हमने लिए 3%। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 बार आपका एक आइटम आना चाहिए। तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस है जिसमें 5 ट्रांजैक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स इसमें आ गए हैं। तो इसमें A का सपोर्ट जो है 3 है, B का सपोर्ट 3 है, C का जो सपोर्ट है वो 4 है, D का सपोर्ट 1 है, F का सपोर्ट 4 है। तो ये इसी तरह, तो हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कैंडिडेट सपोर्ट काउंट विद मिनिमम सपोर्ट काउंट। जो हम 3 से नीचे हैं उसको तो हम मिटा ही देते हैं, D को ख़त्म कर लेते हैं, G को ख़त्म कर लेते हैं, K को ख़त्म कर लेते हैं, L को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि ये 3 हमारे पास होना चाहिए ना। ठीक है, तो N को ख़त्म कर लेते हैं, O को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास ख़त्म हो गए। बाकियों को हम क्या कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 4 वाले हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, फिर 3 वाले उससे नीचे आ जाएंगे। और फिर क्या है कि हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे कि कंपेयर L1 टेबल आइटम विद D टेबल। तो ये जो L1 आइटम है इसको कौन से टेबल से कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली आप इससे कंपेयर करेंगे।
ठीक है, तो इससे आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से आइटम्स है जो यहाँ पे है और इस ट्रांजैक्शन में भी मौजूद है, तो सिर्फ उसी आइटम्स को आप लेंगे। ये समझ में थोड़ा अपने इसको समझे, इसके इन से हम वो जो है वो आइटम्स लेंगे जो इस आइटम्स में मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें एफ है तो एफ है, और एफ इस टेबल में भी है, एफ हम ले लेंगे। ए है तो ए इस टेबल में है तो ए भी हम ले लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास सी है, ठीक है, तो सी भी इसमें है तो सी भी हम ले लेंगे। वो इसका थोड़ा सा करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं बी, जो हमारे पास यहाँ पे डी है, तो डी जो है यहाँ पे हमारे पास कोई डी नहीं है, तो डी को हम क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। जी है हमारे पास यहाँ पे, तो जी को हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि जी हमारे पास यहाँ पे नहीं। एम है हमारे पास यहाँ पे, एम इस टेबल में भी है तो एम हम सिर्फ ले लेंगे। ठीक है, पी है हमारे पास यहाँ पे और पी इस टेबल में भी है तो पी को हम ले लेंगे। फिर हम दूसरे ट्रांजैक्शन में आते हैं तो ए भी है हमारे पास, ठीक है, बी भी इस टेबल में है, सी भी इस टेबल में है और एफ भी इस टेबल में है। ठीक है, एल जो है, एल इस टेबल में नहीं है तो एल हम क्या कर लेते हैं, स्किप कर लेते हैं, ये हमारे पास नहीं आएगा। एम है इस टेबल में और फिर ओ जो है वो टेबल में नहीं तो ओ हमारे पास नहीं आएगा। बी पी एन ओ में कौन सा हम ले लेंगे, हम ले लेंगे बी ले लेंगे और फिर एफ ले लेंगे। एन ओ जो है क्योंकि वो सपोर्ट ही उसकी 3% से कम है तो हम वो नहीं लेंगे, तो आप इस आइटम से वो ले लेंगे। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे जो C2 की जो टेबल है वो आपके पास यहाँ पे, तो ये आपके पास जो है टोटल 2 ट्रांजैक्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपका सारा वो जो है C2 और C2 से आप फिर अभी एसोसिएशन रूल्स बनाए और जिस तरह प्रायोरी में बनाया था उसी तरह फिर यहाँ से एसोसिएशन रूल्स बनाए, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आइट्रेशन में हमारे पास काम हो गया है, सिर्फ 2 आइट्रेशन में हमारे पास सिर्फ C1 बना है और फिर हमारे पास क्या है, सिर्फ C2 बना है, तो 2 आइट्रेशन में हमारे पास जो है वो फिर हमारा काम हो गया है। तो ये ज़्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू ए प्रायोरी मेथड। ठीक है, समझ में आ गई है? यस ठीक है, तो अभी हम इसकी क्या कर लेते हैं, अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम CMD कर लेते हैं एक्टिवेट। मैं कल रात तक लगा रहा, वो पाइथन 3.7 को ये एक जो इसका है ना एक पैकेज है वो सपोर्ट करता है 3.7 से या 3.7 या 3.6 एंड एबोव को सपोर्ट करता है। मेरे पास 3.5 था, उसमें वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी टाइम लगा था कल रात, तो मैंने ये सेट किया है क्योंकि कोड में रन कर रहा था। तो हम जुपिटर नोटबुक बनाते हैं, मैंने पाइथन 3.7 का एक अलग से मैंने एनवायरनमेंट एक बनाया है। हमारे पास ये होना चाहिए ब्राउज़र। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम न्यू बनाते हैं पाइथन 3 का। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। आपकी क्या है, DM04 है आज, और फिर ठीक है, तो ये इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक
डेटा सेट हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन डेटा सेट है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जो ट्रांजैक्शन डेटा सेट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा सेट आ गया है। जो पहला ट्रांजैक्शन में क्या था, मिल्क ऑनियन, जो नेट एमजी, किडनी बीन और फिर एग्स और यूगर्ट, ये पहले ट्रांजैक्शन में हुआ था, ये दूसरे ट्रांजैक्शन में, तीसरे ट्रांजैक्शन में, और फिर ये हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डेटा सेट में सेव कर लेते हैं। तो मैं जब इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास रन हो गया, हमारे पास एक डेटा सेट हमारे पास आ गया है, ठीक है। फिर हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम पांडास को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम डेटा फ्रेम्स बनाएंगे, ठीक है। तो हमने पांडास को यूज़ किया है। फिर हमारे पास एक पैकेज है ML एक्सटेंड, ठीक है। तो इसको आपने पिप के ज़रिए PIP जो कमांड है ना, उसके ज़रिए आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जो ML एक्सटेंड में सारी ये ए प्रायोरी जो GP ग्रोथ, AP ग्रोथ का जो एल्गोरिथम है, सारे एल्गोरिथम उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इसको जो है वो फिर करते हैं। तो ट्रांजैक्शन इनकोडर इसका है। ट्रांजैक्शन इनकोडर इसका क्या कर लेता है, आपका जो एक डेटा फ्रेम होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको क्या कर लेता है, उसको ट्रांजैक्शन इनकोड कर लेता है। ट्रांजैक्शन में उसकी क्या कर लेता है, तो प्री प्रोसेसिंग ये खुद से ही कर लेता है, और यहाँ पे आपका एक डेटा फ्रेम जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जस्ट मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो है कॉपी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैं जब इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आना चाहिए, सर वो कर रहा है काम, वो स्टार बनता है ना, इसका मतलब है कि वो कर रहा है काम। शायद, चलो सब्र कर लेते हैं। हाँ ये हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये एप्पल, ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। एप्पल हमारे पास क्या था, फॉल्स था। कौन हमारे पास फॉल्स था, तो ये आपकी क्या है, ये ट्रांसफॉर्म कर लेता है ट्रांजैक्शन इनकोडर के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन इनकोडर के ज़रिए के जो आता है वो यहाँ पे ट्रू कर लेता है, जो नहीं आता उसको क्या कर लेता है, फॉल्स कर लेता है, ठीक। तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन इनकोडर से इसकी इनकोडिंग भी हो गई, हमारे पास एक DF बन गया, डेटा फ्रेम हमारे पास एक बन गया है। तो फिर इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो अगर हम ए प्रायोरी से हम करना चाहते हैं, तो हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा जो ML एक्सटेंड डॉट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स इसमें, और फिर इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा ए प्रायोरी, ठीक है। तो फिर इसका एक कमांड है ए प्रायोरी, कौन से डेटा सेट पे आप, कौन से डेटा फ्रेम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और मिनिमम सपोर्ट आपकी क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 0.6 आप करते हैं, 0.2 करते हैं, 0.3 करते हैं, ठीक है। तो कितना आप करते हैं, तो मैंने फॉर एग्जांपल 0.6 किया है। तो जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस तरह का हमारे पास एक डेटा आ गया है कि इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो है आइटम सेट 3, जो 3 नंबर आइटम था उसका जो सपोर्ट है वो क्या आ गया है, 0.8। जो 5 नंबर आइटम था उसका सपोर्ट किया था वो 1 आ गया है। जो 6 नंबर आइटम था वो क्या, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल सकता कि ये 6 नंबर आइटम क्या है, और फिर 5 नंबर आइटम क्या है, 10 नंबर आइटम क्या है। तो हम इसका नाम जानने के लिए हम फिर क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह हम कर लेते हैं कि इसका जो यूज़ कॉलम नेम इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आप इधर करते हैं, यूज़ कॉलम नेम इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं। जब आप इसको रन कर लेते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि
जो 3 की जगह आपके पास क्या लिखा आएगा, एग्स और जो किडनी बीन्स और ये चीज़ें आपके पास आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सपोर्ट आ गया है। ठीक है, और ये आपके पास सिंगल आइटम्स का सपोर्ट आ गया है, और ये फिर क्या है, जो आपके पास जो पेयर्स जो बन रहे, जो मल्टीपल आइटम्स आपके पास बन रहे हैं। ठीक है, तो उसका सपोर्ट आपके पास आ गया। तो ये सारी एनालिसिस किस तरह की है, वही जो एल्गोरिदम हमने डिस्कस किया है, तो वो वही से आपकी तो आपको अभी इससे पता चल जाए कि एग्स का या फिर किडनी बीन का ये जो है, लेकिन ये आपके पास ये जो ऐसे कॉन्फिडेंस वैल्यू है जो 2-2 आइटम्स या फिर 3-3 आइटम्स है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किडनी बीन जहाँ पे आता है तो एग्स भी वहाँ पे आता है, और उसका क्या है सपोर्ट वैल्यू है, ये मतलब 80 मरतबा इस तरह मतलब 80% मरतबा इस तरह आया है। जहाँ पे ऑनियन आया है वहाँ पे एग्स आया है, ये कितना 60% इस तरह आया है। किडनी बीन और मिल्क ये भी 60% आया है। तो ये आपका वो जो है वो 2 आइटम्स का यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे फिर 3 आइटम्स का भी बन रहा है कि ऑनियन, एग्स और किडनी बीन आपका कितनी बार। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजकल मतलब हैबिट क्या है, जो कस्टमर की हैबिट जो है वो क्या है। इसको फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आप जो है आइटम वाइज आप फिर क्या बना लें, इसकी आप जो है वो फिर लिस्ट आप बना लें। तो मैं जब ये कोड यहाँ पे कॉपी करता हूँ ये प्रॉब्ली, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंट आइटम लिस्ट आपके पास हो गया है, और फिर फ्रीक्वेंट आइटम, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंट आइटम लिस्ट आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंट आइटम्स आपके पास ये हो गया है। ठीक है, तो आप क्या है उसका लेंथ भी आप जान सकते हैं कि इसका लेंथ ये है, इसका लेंथ जो है वो 2 आइटम्स है इसमें, और इसका लेंथ क्या है, इसमें 3 आइटम्स है। तो ये आपके पास ये जो है वो फिर मुख्तलिफ एनालिसिस इस तरह कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है कि आपके पास वो आइटम आ जाए जिसकी क्या है, जिसकी सपोर्ट सिर्फ 80% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आपके पास वही आइटम आ जाएंगे जिसकी सपोर्ट जो है वो क्या हो, वो 80% से ज़्यादा हो। तो अगर आप इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कौन सा जो है जिसकी सपोर्ट 80% से ज़्यादा हो और जिसकी लेंथ जो हो वो कम से कम 2 हो, तो आपके पास ये एक आ गई है जो किडनी बीन्स और एग्स की जो कम्बिनेशन है, इसकी क्या है सपोर्ट जो है वो 80% से ज़्यादा है, और इसकी जो है लेंथ है आपके पास वो क्या है, वो 2 है आपके पास। तो इस तरह मुख्तलिफ एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एसोसिएशन रूल्स आप इसकी मदद से बना सकते हैं। और फिर अगर आप उसको नेम देना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो नेम वाइज भी आपके पास आ सकता है कि आप नेम वाइज भी आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आइटम्स इक्वल टू सिर्फ उसमें ऑनियन और एग्स आ जाए। ठीक है, कि ऑनियन और एग्स की जो कम्बिनेशन है हमारे पास वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, और उसकी सपोर्ट जो हो वो डेफिनेटली सपोर्ट 60% से तो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप वो चीज़ें इस कमांड से वो चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास जो जीपी ग्रोथ है उसमें जस्ट आप क्या करते हैं, ए प्रायोरी के बजाय आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं इसको आप इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने किसको इंपोर्ट किया था, ए प्रायोरी को इंपोर्ट किया था। यहाँ पे किसको इंपोर्ट करेंगे, एपी ग्रोथ को, और ए प्रायोरी की बजाय यहाँ पे हम ये कमांड लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये कमांड लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास वो जो सारा जो टेबल जनरेट करेगा वो कौन से मेथड से करेगा, वो यहाँ पे आपके पास यूजिंग जो एपी ग्रोथ। और फिर अगर इसको नाम देना चाहते हैं तो आपके पास ये आपके पास आ गया है ना, ये आपके पास एक एपी ग्रोथ का आ गया है। तो आप इसका वो फिर कर सकते हैं, आप इसका लिस्ट बना के इसमें सारी वो चीज़ें कर सकते हैं जिसको आपने ए प्रायोरी मेथड के साथ आपने किया है। तो कर लेंगे ना, वो तो कर लेंगे, या मैं जी कर सर, लूँ? बिल्कुल। ठीक है,
तो ये आपका हो गया है जो है आपकी जो पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो गई है। फिर इसमें एक मेथड आया है जो समरी आपकी आगे जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हैं कि एसोसिएशन रूल, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस फ्रेमवर्क, क्लॉज एंड मैक्सिमम पैटर्न्स आपके पास क्या है, जो स्केलेबल फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग मेथड्स आपके पास है, प्रायोरी हो गई है, एपी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, ये हमने आज पढ़ लिए। आपकी एक असाइनमेंट है, मैंने एक जानबूझ के एक स्किप किया है, जो आपका है एपी मैक्स का एल्गोरिथम, वो भी एपी ग्रोथ की तरह ही है, लेकिन आपने क्या करना है कि इस पे जाना है, ये जो आपका एक यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर इज अनदर एल्गोरिथम टू फाइंड एसोसिएशन रूल दैट इज कॉल्ड एपी मैक्स एल्गोरिथम। आपने इस लिंक पे जाना है। ठीक है, गो थ्रू द above link and implement the python code and send your ipynb जो फाइल है वो वहाँ पे अपलोड करनी है अपने LMS पे। फिर दूसरा आपने क्या काम करना है, इसकी जो डिफरेंस है, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन एपी ग्रोथ, ए प्रायोरी और एपी मैक्स एल्गोरिथम, जो अपने वर्ड्स में आपको जो समझ आए हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आ गई है इसकी या नहीं। तो अपने वर्ड्स में आप इन तीनों जो एल्गोरिथम है इसकी डिफरेंस फिर फ्यू लाइंस इसमें लिख ले। ठीक है, क्या डिफरेंस है, मेन जो है वो इन एल्गोरिथम में आपकी क्या डिफरेंस है, और ये आपकी सबमिशन डेडलाइन है। तो अगर हम जाते हैं इस पे, ये आपका जो है, तो यहाँ पे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हम चले जाते हैं तो ये आपका सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमल एपी मैक्स एल्गोरिथम, इसका ओवरव्यू। ठीक है, ये डिफरेंट कैसे हैं एपी ग्रोथ से, प्रायोरी एल्गोरिथम से, एपी ग्रोथ एल्गोरिथम से डिफरेंट किस तरह से है,